नमस्कार दोस्तों। दो बातें चलते चलते में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन का मूल आधार हमारा स्वास्थ्य है। यदि हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो हम जीवन का भरपूर आनंद उठा सकते हैं। तभी तो कहा गया है हेल्थ इज़ वेल्थ। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस हेल्थ के ऊपर अपलोड कर रखे हैं, तो आप उन्हें जाकर ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो में भी हेल्थ के बारे में ही चर्चा होगी। दोस्तों, स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहला, हेल्दी लाइफस्टाइल, और दूसरा हेल्दी और बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब है कि हर तरह के पोषक तत्व उसमें हों। वैसे तो दोस्तों, हमारे शरीर के लिए हर तरह के विटामिन्स और मिनरल ज़रूरी हैं, परंतु आयरन इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि आयरन हमारे शरीर में आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है। इन आरबीसी में हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है, जो कि हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेकर शरीर के सारे अंगों तक पहुंचाता है और हर सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को उठाकर हमारे शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। तभी जब कभी भी हमारे शरीर में आयरन की कमी हो जाती है तो हीमोग्लोबिन का लेवल भी घट जाता है, और ऐसे में शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर को तरह तरह की तकलीफ़ों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, आयरन की शरीर में कमी होना एनीमिया कहलाता है, और आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है कि शरीर में खून की कमी हो गई है। दोस्तों, अब हमें ये कैसे पता लगेगा कि आयरन की हमारे शरीर में कमी हो गई है? तो चलिए जानते हैं आयरन के हमारे शरीर में कम होने के लक्षण। जब शरीर में आयरन कम हो जाता है तो शरीर थका थका सा रहने लगता है, बहुत जल्दी वीकनेस होती है, सर में हमेशा दर्द बना रहता है, सर चकराने लगता है, हमेशा आपको डिजीनेस सा महसूस होगा, आपकी जो हार्ट बीट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, आपके सीने में दर्द रह सकता है, या फिर आपका शरीर का टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाता, यानी हाथ पांव जल्दी ठंडे पड़ने लगते हैं। कई बार स्किन पीली पड़ने लगती है, आंखों में पीलापन बढ़ जाता है, जो हमारे बाल हैं और नाखून हैं जल्दी जल्दी टूटने लगते हैं। बच्चों में जब आयरन की कमी होती है तो उनकी मेंटल और फिजिकल ग्रोथ कम हो जाती है और उनका कंसंट्रेशन भी पुअर होने लगता है। अब जानते हैं शरीर में आयरन की कमी कैसे होती है। इसका जो मेन रीज़न है वो है ब्लड लॉस। वो किसी भी वजह से हो सकता है, जैसे कि एक्सीडेंट के ड्यूरिंग किसी का ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो गया है, या फिर महिलाओं में हैवी पीरियड्स की वजह से ब्लड लॉस ज़्यादा हो गया है, या फिर किसी को पाइल्स की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ब्लड लॉस हो रहा है। दूसरा मुख्य कारण है अनहेल्दी डाइट, जैसे कि गर्भवती महिलाएं या स्तनपान कराने वाली महिलाएं अपने डाइट का ख्याल नहीं रख पाती हैं, या छोटे बच्चे जो कि हरी पत्तेदार सब्जियों से परहेज रखते हैं और फास्ट फूड और जंक फूड पर ज़्यादा निर्भर रहते हैं। और तीसरी मुख्य वजह है कि हम डाइट तो सही ले रहे हैं, आयरन भी भरपूर ले रहे हैं, पर हमारा शरीर उसको एब्जॉर्व नहीं कर पा रहा है। यानी कि शरीर में कोई ऐसी कंडीशन बन गई है या कोई ऐसी डिजीज़ आ गई है जिसकी वजह से कि आयरन का एब्जॉर्प्शन शरीर द्वारा नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों, अब तक हमने जाना कि आयरन की कमी हमारे शरीर में क्यों होती है, और आयरन की शरीर में जब कमी हो जाती है तो उसके क्या क्या लक्षण हैं। अब जानते हैं कि आयरन की कमी को हम दूर कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, नंबर 1 पर है शहद यानी हनी। हनी का पुराने ज़माने में तो बहुत इस्तेमाल किया जाता था, परंतु आजकल धीरे धीरे इसका चलन कम होता जा रहा है। यदि हम डेली इसका इस्तेमाल करें तो हम आयरन की कमी को दूर कर सकते हैं। रोज़ सुबह हम गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच नींबू के रस को मिलाकर पी सकते हैं। हम फ्रूट सैलड के ऊपर भी हनी को डाल के खा सकते हैं, या फिर हम हनी को दूध में भी डाल के पी सकते हैं। दूसरे नंबर पर है गुड़। गुड़ पुराने ज़माने में बहुत इस्तेमाल होता था। आजकल भी हम रिफाइंड शुगर या सफ़ेद शुगर को
गुड़ से रिप्लेस कर सकते हैं, शक्कर से रिप्लेस कर सकते हैं। भोजन के बाद भी हम गुड़ की एक डली खा सकते हैं। ये भोजन पचाने में भी मदद करता है और हम गुड़ की मिठाइयाँ बनाकर भी खा सकते हैं। सर्दियों में तो गुड़ सभी को भाता है। गुड़ का चुनाव करते समय इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि इसका गहरा रंग हो और ये देसी हो। तीसरे नंबर पर है चुकंदर यानी बीटरूट। यदि आप अपने शरीर में आयरन की कमी को तेज़ी से दूर करना चाहते हैं तो रोज़ाना इसकी सलाद खाएं या फिर इसका जूस पिएं। जूस के लिए आप अलग अलग कॉम्बिनेशन में इसे पी सकते हैं, जैसे कभी सेब के रस के साथ मिलाकर तो कभी गाजर के रस के साथ मिलाकर। दोस्तों, इस चीज़ को हमेशा याद रखें कि जितने भी फल हैं या सब्जियां हैं जिनका रंग लाल है, जैसे टमाटर है, गाजर है, शलगम है, इन सभी में आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। चौथे नंबर पर है पालक। पालक में अन्य खनिज पदार्थ के साथ साथ आयरन और डाइटरी फाइबर भी पाया जाता है। इसका आप जूस भी पी सकते हैं, सूप भी पी सकते हैं, सब्जी बनाकर खा सकते हैं या इनके परोठे बनाकर भी खा सकते हैं। इसके अलावा मेथी, बथुआ, साग, इसमें भी भरपूर मात्रा में आयरन पाया जाता है, तो इन्हें भी अपने भोजन में ज़रूर शामिल करें। पाँचवें नंबर पर है अनार। अनार को आप अन्य फलों के साथ मिलाकर खा सकते हैं। इसका आप जूस भी पी सकते हैं। यदि आप जूस पीना चाहते हैं तो अपने घर पर ही निकाल कर पिए, क्योंकि बाज़ार में मिलने वाले जूस में अक्सर फूड कलर मिला दिया जाता है जो कि सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। अनार दानों का प्रयोग आप चटनी में भी कर सकते हैं और पराठे बनाने में भी कर सकते हैं। केला हो या अमरूद, पपीता हो या तरबूज, ये भी आयरन के अच्छे सोर्स हैं, तो इन्हें भी अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। छठे नंबर पर है खजूर। 100 ग्राम खजूर में लगभग 90 mg आयरन पाया जाता है, तो सर्दियों में इसका लुत्फ़ उठाना ना भूलें। इसके अलावा किशमिश, बादाम और काले तिल, ये भी आयरन का अच्छा सोर्स हैं, तो इसे भी आप रोज़ाना किसी न किसी रूप में ज़रूर इस्तेमाल करें। दोस्तों, ये थे कुछ सुपर फूड जिनमें आयरन के अलावा विटामिन B6, B12 और फॉलिक एसिड भी पाया जाता है, जो कि RBC को बनाने में मदद करता है। तो इन्हें आप रोटेशन में डेली अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें ताकि आप एनीमिया से बचे रहें। दोस्तों, कई बार हम अपने भोजन में आयरन तो भरपूर मात्रा में लेते हैं, फिर भी हमारे शरीर में आयरन की कमी रह जाती है। इसके लिए हमें कुछ बातों का ख्याल रखना होगा ताकि हमारा शरीर आयरन को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर सके। भोजन के दौरान या भोजन के तुरंत बाद चाय, कॉफ़ी, कोला या चॉकलेट्स को बिल्कुल अवॉइड करें। इनमें कैफ़ीन होती है जो कि आयरन की एब्जॉर्प्शन में बाधा उत्पन्न करती है। भोजन के तुरंत बाद कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेना अवॉइड करें, क्योंकि कैल्शियम भी आयरन के एब्जॉर्प्शन में बाधा उत्पन्न करता है। हमारा शरीर भोजन में मौजूद आयरन को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर सके, इसके लिए इसे विटामिन C के साथ कंबाइन करना ज़रूरी है। तो जितनी भी सब्जियां हैं उन्हें खाते वक्त उनके ऊपर नींबू का रस निचोड़ सकते हैं, या फ्रूट सैलड खाते हुए आप नींबू का रस निचोड़ सकते हैं, या फिर आप आंवले को कद्दूकस करके अपनी सब्जियों के साथ मिक्स करके भी खा सकते हैं। विटामिन C आयरन की एब्जॉर्प्शन में बहुत मदद करता है। आयुर्वेदा के अनुसार लोहे के बर्तन और तांबे के बर्तन हमारे शरीर में मिनरल्स को मेंटेन करने में मदद करते हैं। तो जैसे पुराने ज़माने में आयरन के बर्तन को या तांबे के बर्तन को इस्तेमाल किया जाता था, वैसा ही हम भी कर सकते हैं। हम तांबे के बर्तन में पानी भरकर रात भर रख सकते हैं और सुबह खाली पेट उसे पी सकते हैं। इसी तरह से हम सूखी सब्जियों को लोहे की कढ़ाई में बना सकते हैं। इससे उसमें आयरन की मात्रा भी बढ़ जाएगी और आयरन की एब्जॉर्प्शन में भी हमें मदद मिलेगी। तो दोस्तों, ये थे कुछ टिप्स जो आपकी मदद करेंगे शरीर में आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन यदि आपको अच्छी लगी हो, नई लगी हो, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा और लोगों में शेयर भी कीजिएगा ताकि सभी को इसका फ़ायदा पहुंच सके। यदि मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर कर लीजिए। इसमें इसी तरह की यूज़फुल वीडियोस आती रहेंगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।